हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। अभी तक मैं मैथ के 3 लेसन प्लान अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ लेसन प्लान नाम से, उसमें आपको मिल जाएंगे। आज मैं साइंस यानी विज्ञान का एक लेसन प्लान फिर से डाल रहा हूँ, जिसे देखकर आप अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको दिनांक और दिन लिखनी है। उसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण हमारा चुंबक है। कक्षा 6 होगी, वर्ग खा या बी जो भी है, कालांश, उसके बाद अवधि। इसके नीचे आपको विद्यालय का नाम जरूर लिखना है, जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी विषय के ओवरऑल विषय से ही रिलेटेड होते हैं। किसी विषय के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से ना रिलेटेड होकर पूरे ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने सामान्य उद्देश्य 5 लिए हैं, आप 4 से 6 के बीच में कितने भी ले सकते हैं। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना और छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। अब इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? हम जिस भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही ये सारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र चुंबक का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र चुंबक की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र चुंबक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और कौशलात्मक में छात्र चुंबक के गुणों की सहायता से दैनिक कार्यों को आसान बना सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारे उसी प्रकरण पर आधारित होती हैं जो हम आज बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद अब आती है हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट और चुंबक इत्यादि लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मॉडल भी लिख सकते हैं, या मॉडल ले जाकर दिखाएंगे तो वो से यहाँ लिख सकते हैं आप। शिक्षण विधियाँ देखेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है और साथ ही प्रदर्शन विधि है। अब आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप देखते हैं कि छात्र चुंबक के बारे में क्या जानते हैं। आजकल सभी घरों में चुंबक मिल जाता है आसानी से, और बच्चे चुंबक को देखकर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वह जब देखते हैं कि चुंबक किसी लोहे या लोहे से बने पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, तो उनके मन में एक उत्सुकता होती है, यह क्या है, इसे जाने। तो चुंबक, वह इतना जानते हैं कि यह चुंबक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। इस लेसन प्लान या किसी भी लेसन प्लान का ये मुख्य अंग होता है, प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक प्रतिक्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न, आप इनमें कम से कम 4 प्रश्न तो रखें ही, और 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, बच्चों यह कील, यानी कील दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे, बच्चों यह क्या है? तो बच्चे इसका जवाब देंगे कील। इसके बाद यह किस धातु से बनी है? बच्चे फिर जवाब देंगे लोहे से बनी है। लोहे को कोई धातु आकर्षित कर सकती है क्या? नाम बताइए। बच्चे जवाब देंगे चुंबक, क्योंकि उन्होंने घर में इस तरह के कई बार प्रयोग कर दिए होते हैं। इसके बाद चुंबक और किन किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो सिक्के को, चम्मच को, सुई को और ऐसी ही कई चीज़ों को जो लोहे से बनी होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक। इतना बच्चे जानते हैं। पर आप जब आप बच्चों से पूछेंगे कि चुंबक क्या है, तो यह प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बस वह इतना जानते हैं कि चुंबक से किसी भी वस्तु को चिपकाया जा सकता है जो लोहे से बनी हो, पर वह ये नहीं जानते कि चुंबक की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। और एक छात्र अध्यापक का जो लक्ष्य है वो यही है कि वह छात्रों से ही प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण को ज्ञात कर सके कि प्रकरण आज का हमारा क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना है। यहाँ पर अब हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हमें चुंबक के बारे में अध्ययन करना है। बच्चों, आज हम चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं ऊपर। अभी देखते हैं प्रस्तुतिकरण। अब आपको कैसे, यानी एक शिक्षक को कैसे प्रस्तुत करना है अपने प्रश्नों को, यानी अपने लेक्चर को कैसे डिलीवर करना है, ये यहाँ देखेंगे। तो इसमें आपके 5 कॉलम बनते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया और शिक्षण विधि
और नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु आपकी मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा आप ना ही लें तो ही बेहतर है। छात्र अध्यापक क्रिया में आपको विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न और छात्राध्यापक कथन, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। छात्र प्रतिक्रिया में क्या होगा, बच्चे जवाब देंगे या फिर सुनेंगे। ठीक, इसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण करते समय शिक्षक कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है ये वहाँ लिखी जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में आप क्या कर रहे हैं, श्यामपट्ट में पढ़ाते समय ये लिखा जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, ताकि हम उन बच्चों को प्रकरण से जोड़ सकें। तो बच्चों, क्या आपने चुंबक देखा है? बच्चे इसका जवाब देंगे हाँ या नहीं, जो भी। चुंबक की परिभाषा क्या है, यहाँ बच्चे फंस जाएंगे और ये हमारी विधि प्रश्नोत्तर हो जाएगी। आगे छात्राध्यापक कथन। अब जो स्टूडेंट टीचर है वो बताएगा बच्चों को कि ये क्या है, चुंबक परिभाषा क्या है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इन चुंबकीय पदार्थों से ही चुंबक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर छात्राध्यापक अपना कथन दे रहे हैं, यानी वो पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और ये विधि हमारी व्याख्यान हो जाएगी। और यदि छात्राध्यापक यदि मैग्नेट को यानी चुंबक को बच्चों को दिखा रहा है तो वहाँ पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये आप छात्राध्यापक जो भी हैं वो चुंबक और कुछ लोहे की कील इस तरह का कुछ चित्र आइटम बनाकर लाएंगे और बच्चों के सामने दिखाएंगे ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद परिभाषा देने के बाद बच्चों से पूछा जाएगा कुछ बोधात्मक प्रश्न, यानी शिक्षक ने या छात्राध्यापक ने जो अब तक पढ़ाया है क्या उसे समझ में आया है। तो ये पता करने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। चुंबक लोहे को आकर्षित कर सकता है क्या? तो बच्चे जवाब देंगे हाँ। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें बता चुके हैं। चुंबक की परिभाषा बताइए। वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे चुंबक कहलाती है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर हो गई यहाँ पर, और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। अब बात आती है आगे इस टॉपिक को बढ़ाना है, प्रकरण को आगे बढ़ाना है। तो कुछ हम विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे ताकि हम अगले टॉपिक तक पहुंच सकें, अब अगले शिक्षण बिंदु, यानी टॉपिक तक नहीं, अगले शिक्षण बिंदु तक पहुंच सकें। क्या चुंबक लकड़ी को आकर्षित कर सकती है? बच्चे जवाब देंगे नहीं। तो ये हमारी कौन सी विधि हुई? प्रश्नोत्तर विधि। चुंबक कितने प्रकार की होती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बच्चों को ये नहीं पता है कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उनको ये पता है कि ये चुंबक है बस। यहाँ से दूसरा शिक्षण बिंदु चालू होता है। दूसरा शिक्षण बिंदु यहीं से शुरू होगा और छात्राध्यापक अपना कथन देंगे। ठीक, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और यदि आप कोई चार्ट पेपर या कुछ लाए हैं तो उन बच्चों को दिखाएंगे, इंगित करेंगे कि ये देखिए ये प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक है। यहाँ पर विधि कौन सी होगी? एक तो व्याख्यान और दूसरी प्रदर्शन। ठीक, और श्यामपट्ट में आपको लिखना है चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आगे अब बच्चों को ये हम बता चुके हैं। बच्चों से अब हमें ये जानना है कि हमने जो उन्हें पढ़ाया है क्या वह उन्हें समझ में आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, चुंबक के प्रकार बताइए। चुंबक 2 प्रकार की होती है, दोनों प्रकार बता देंगे बच्चे, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। इसके बाद क्या लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित हो सकता है? तो बच्चे इसका जवाब देंगे हाँ, लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित हो सकता है। तो हमारी विधि यहाँ कौन सी हुई? प्रश्नोत्तर विधि हुई। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी विधि हुई? हमारी प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखेंगे, यहाँ पर बच्चों को प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक इन दोनों की एक चित्र दिखा देंगे ताकि वो समझ सकें कि ये कैसे होते हैं दिखने में। आगे बढ़ेंगे तो हमारा निरीक्षण कार्य आएगा, यानी छात्राध्यापक ने कक्षा में निरीक्षण किया कैसे। तो छात्राध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया उस दौरान जब बच्चे शिक्षण कार्य में सहभागिता कर रहे थे, या फिर कहें कि जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तब बच्चे भाग ले रहे थे शिक्षण कार्य में। साथ ही साथ शिक्षक पूरी कक्षा में घूम घूम कर लेसन को या प्रकरण को समझा रहे थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये छोटी लाइन भी लिख देंगे तब भी आपका ठीक रहेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होगा? चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है ये क्यों बनाए जाते हैं?
ये पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमने 2 शिक्षण बिंदु या 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, उन सभी शिक्षण बिंदुओं के बारे में जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए ये प्रश्न बनाए जाते हैं। इन्हें आप 4 बना सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न आप इन्हें बना सकते हैं, और इसमें प्रत्येक शिक्षण बिंदु से कम 2 प्रश्न होने अनिवार्य हैं। ठीक है। इसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। ठीक है। गृह कार्य में आप बच्चों को कोई कठिन कार्य नहीं देंगे, जो आपने पढ़ा है उसी का सरलतम रूप देंगे। जैसे चुंबक के प्रकारों का नाम बताइए, बच्चे आसानी से बता सकते हैं, और चुंबक की परिभाषा दीजिए। ठीक है। इस तरह से आप एक अच्छा लेसन प्लान कक्षा 6 के बच्चों के लिए, कक्षा 6 के बच्चों के लिए आसानी से तैयार कर सकते हैं। Thank you for listening this video and watching this video. Please like, share and comment. Also, subscribe the channel. Thank you.